लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने वायु प्रदूषण पर संसद में चर्चा की मांग की। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि वायु प्रदूषण पर प्लान बनाए सरकार। राहुल गांधी बोले, आरोप प्रत्यारोप के बिना बनाया जाए रोड मैप, शहर के लिए अलग अलग प्लान बनाए जाए। राहुल गांधी की मांग पर किरण रिजिजू ने कहा कि हम हर विषय पर स्वस्थ चर्चा के लिए तैयार हैं। संसद में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सांसदों की रणनीतिक बैठक, शशि थरूर नहीं हुए शामिल। कांग्रेस सांसद मल्लू रवि ने पूछा, एयर इंडिया और अन्य एयरलाइंस नियमों का पालन कर रहे हैं तो इंडिगो क्यों नहीं? सीपीआईएम सांसद अमरा राम ने कहा कि नागरिक उड्डयन मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। इंडिगो उड़ान रद्द होने पर कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदम्बरम ने डीजीसीए और उड्डयन मंत्रालय को ठहराया इसका जिम्मेदार। फिल्म धुरंधर पर मचे विवाद के बीच इल्तिजा मुफ्तफी का समर्थन, कहा फिल्म दिलचस्प है और बेहतरीन कास्टिंग वाली है। लोकसभा में ई सिगरेट पर छिड़ा विवाद, टीएमसी सांसद सौगत रॉय का संसद के बाहर ई सिगरेट पीते हुए का वीडियो हुआ वायरल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और गजेंद्र सिंह ने लगाई सख्त फटकार। लोकसभा में ई सिगरेट इस्तेमाल पर हंगामा, अनुराग ठाकुर ने टीएमसी सांसदों पर ई सिगरेट इस्तेमाल का आरोप लगाया। ई सिगरेट विवाद पर टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने दी सफाई, कहा मैं सदन में नहीं था, राजनीतिक मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है। अनुराग ठाकुर ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर सांसदों के द्वारा ई सिगरेट पीने की लिखित शिकायत दर्ज की है। कोड़े ने कफ सिरफ मामले में बड़ा एक्शन, यूपी, झारखंड, गुजरात में 25 ठिकानों पर छापेमारी। लखनऊ में बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह के घर पर भी ईडी की छापेमारी। बनारस में शुभम जायसवाल और उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट व अन्य आरोपियों के घर पर भी छापेमारी। ओडेन कफ सिरप मामले में जौनपुर में अमित सिंह टाटा के घर पर भी छापेमारी की गई। यूपी सीएस एक्स कोडीन सिरप के अवैध कारोबार पर ईडी की कार्रवाई, 30 से ज्यादा एफआईआर के बाद ईसीआईआर दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव इस हफ्ते 14 दिसंबर को होगा, नया नाम घोषित। शनिवार को होगी नामांकन प्रक्रिया, रविवार को तय होगा यूपी बीजेपी का अध्यक्ष। राज्य और केंद्रीय नेताओं के लखनऊ में पहुंचने के निर्देश, नए अध्यक्ष के लिए तैयारियां तेज की गई। यूपी बीजेपी अध्यक्ष बनने की दौड़ में संभावित चेहरे पंकज चौधरी, बीएल वर्मा, साध्वी निरंजना ज्योति, धर्मपाल सिंह। ओबीसी नेता के यूपी बीजेपी अध्यक्ष बनने की संभावना है। चुनाव प्रक्रिया केंद्रीय पर्यवेक्षक के तहत पूरी की जाएगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास से नोएडा निवासी जालसाज गिरफ्तार, पुलिस के हवाले किया गया। दिल्ली बीजेपी का नाम लेकर 3 लोगों के लिए अनुचित सिफारिशें करने की है कोशिश, जालसाजी का खुलासा किया गया। मंडियाव इलाके में 92 लोगों की गिरफ्तारी करने के बाद चालान, पुलिस ने दी सख्त चेतावनी। गोवा अग्निकांड मामले में मुख्य दोषी सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को बैंकॉक शिफ्ट किया गया, इमिग्रेशन डिवीजन सेंटर में रखा गया है। बैंकॉक में दोनों को इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है। सर्टिफिकेट जारी होते ही दोनों को लाया जाएगा भारत। लूथरा ब्रदर्स के शेल कंपनियों पर भी बड़ा खुलासा, नॉर्थ दिल्ली वाले एक ही पते पर जुड़ी है 42 कंपनियां। गोवा फायर केस के आरोपी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में अरबों रुपए के कारोबार का है दावा, लेकिन कागजों में कहानी बिल्कुल अलग है।
दिल्ली पुलिस का 48 घंटे तक चला ऑपरेशन साइबर हॉक 2.0, साइबर अपराध पर कड़ा प्रहार। ऑपरेशन में करीब 1000 लोग पकड़े गए, कई गिरफ्तार और कुछ लोगों को बाउंड डाउन भी किया गया। आईएफएस यूनिट और जिला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, साइबर सुरक्षा अभियान में हासिल हुई बड़ी सफलता। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं को भीषण ठंड से बचाने के लिए 300 बिस्तर का आश्रम किया है उद्घाटन। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया, डॉक्टरों ने कहा बिगड़ी तबीयत। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि शासन को अधिक सुचारू चलाने के लिए दिल्ली में होंगे अब 13 जिले, राजस्व जिलों और नगर निगम की सीमाएं अब एक जैसी होंगी। कांग्रेस के अनुभवी नेता शिवराज पाटिल का लातूर में निधन, राजनीति में लंबे समय तक सक्रिय रहे थे। लखनऊ में खुले में शराब पीने वालों के खिलाफ बड़ा पुलिस अभियान, सैकड़ों की तादाद में शराबी गिरफ्तार किए गए, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर सख्त कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में 6 महीनों के लिए हड़ताल पर लगाई गई रोक, शासन की अधिसूचना के अनुसार ये रोक राज्य सरकार के अधीन सभी कार्यालयों, निगमों और स्थानीय प्राधिकरणों में लागू होगी। असम में बुलडोजर शांति समझौते के इंप्लीमेंटेशन की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। देश में नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की दस्तक, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मौसम खराब। मौसम विभाग का अलर्ट, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक और पश्चिम मध्य प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया गया। कोहरे और बारिश की संभावना, पहाड़ी इलाकों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कोहरे और ठंड के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया, गिर सकता है तापमान। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बड़ी सर्दी, पंजाब के फरीदकोट में 4.9 डिग्री पहुंचा न्यूनतम तापमान। सिक्किम स्थित माउंट कंचनजंगा पर भव्य नजारा आया सामने, सान नगर पर्वत लाल रंग से दिखा लहराया। सैलानियों के बीच माउंट कंचनजंगा बना आकर्षण का केंद्र, बर्फ से लदा पहाड़ सोने जैसी छटा बिखेरता दिखा। मेरठ में ट्रांसफार्मर चोर गैंग पर पुलिस का शिकंजा, मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल, 6 गिरफ्तार। कोलकाता में कई जगह लगे राम मंदिर के पोस्टर, बोले 26 मार्च को रखी जाएगी नींव। रोहतक में अग्निवीर की भर्ती, 15 दिसंबर तक भर्ती प्रक्रिया जारी, लाखों की तादाद में युवा शामिल हो रहे हैं। संगम की रेती पर आयोजित होने जा रहे माघ मेले के जमीन आवंटन मामले में तूल पकड़ा लिया है नाराज तीर्थ पुरोहित, मेला प्राधिकरण के बाहर दी है धरना। छत्तीसगढ़ में अवैध ईंट भट्टे में पानी की टंकी ढहने से 2 महिला मजदूरों की मौत, एक 4 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल। छपरा में महज 10 घंटे में युवक की हत्या की पुलिस ने किया खुलासा,